हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ ही होंगे और बहुत अच्छे से अपने कार्य और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। समझ गए ना? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। यही पॉलिसी अपनाना है आपको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, खेलना है, कूदना है, मौज मस्ती करना है। लेकिन जब बात पढ़ाई की हो तो गंभीरता से ध्यान केंद्रण के साथ फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। बैठ गए वीडियो देखने तो अब यहां वहां कहीं पर भी ध्यान नहीं होगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाती। जो आपको किसी भी तरह से, मतलब मैंने कहा ना 100% मीन्स 100%। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जी हाँ, बेस्ट क्वालिटी के साथ आप सभी के लिए है। लाभ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं वे भी घर बैठे बिठाए ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। क्या आप मेरी बात मानोगे? क्या आप लाली वर्मा मैडम की बात मानोगे ना? मेरे प्यारे बच्चे जरूर मेरी बात मानेंगे। जल्दी जल्दी लिंक शेयर करो और आ जाओ मेरे साथ। आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय पाठ 17 सोना, जो कि लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इसी पाठ के हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हम पहले तो ये जान लें कि सोना कहानी किसने लिखी है और सोना कौन था, थी या नींद वाली है, क्या है ये सब। तो जिसने पहला वीडियो देखा है वो तो बिल्कुल चुटकियों में आंसर दे देगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन जिसने वीडियो पहला नहीं देखा है, जिसमें महादेवी वर्मा जी के इस पाठ की व्याख्या की गई है, वो वीडियो जरूर देखो। नाम तो बता दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में अपने अपने नाम लिख दीजिए। फटाफट अपने नाम लिखिए ताकि मुझे आप सबके नाम पता चल सकें और मैं आप सबको नाम के साथ बुला सकूं। चलो, महादेवी वर्मा की रचना है पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा हिरण, चौथा कबूतर। ओहो, क्या तो विकल्प दिए हैं। सोना चांदी ये क्या है? मेटल्स, धातुएं हैं। हिरण कबूतर पशु और पक्षी हैं। तो भाई अब आप बताओ कि महादेवी वर्मा जी की इसमें रचना कौन सी है? सोना? सच्ची? कौन सा सोना? गोल्ड या सोना? सोना, सोना, सोना यहां पर हिरण का नाम है। बहुत बढ़िया, चलो जी, बहुत सही। अगला प्रश्न। ओह सॉरी, मैंने आंसर बता दिया, लेकिन एक और बात बताऊं, मैं कई बार आपको आंसर बता तो देती हूं, लेकिन कुछ बच्चे तो सुन लेते हैं, कुछ बच्चों का ध्यान अभी भी यहां वहां लगा है। बेटा, अपने साथ खिलवाड़ कभी मत करो। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो समय निकल गया फिर कभी नहीं मिलेगा। हमने सुना है कि समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। जब हम छोटे थे तो हम ये याद करते थे, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, क्योंकि हमें निबंध लिखना है। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। हमें पता नहीं था कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। वास्तव में समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। एक और बार मैं कोशिश करूंगी गोल बनाने का, एक और बार, बस एक और बार। जब हम इस तरह से करते हैं तो अच्छा सा बन जाता है। चलो, अब यहां पर हम सब जानते हैं कि समय निरंतर चलायमान है, किसी के लिए नहीं रुकता, फिर भी हम उसको बर्बाद किए जाते हैं। 2
4 5 7 8 10 11। अब ये है समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है। और फिर भी हम सबको लगता है कि समय हमारे हाथ में है। कभी भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि समय तो किसी के हाथ में नहीं है। समय सिर्फ उसके हाथ में है जो समय पर सारे काम करते हैं और बहुत अच्छे से समय का पालन करते हैं। 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है उसमें भी 24 तीलियां हैं, जो कि बताती हैं कि 24 घंटे का बराबर होता है एक दिन। तो चाहे कोई सफल व्यक्ति हो, चाहे कोई असफल व्यक्ति हो, सबके पास 24 घंटे का ही दिन होता है। ऐसा नहीं है कि अरे यार उनके पास बहुत टाइम है इसलिए वो सफल हो गए, हमारे पास तो सिर्फ 24 ही घंटे हैं इसलिए हम नहीं हो पाए। बहाना वही करते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब लूजर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस, जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, ब्लेमिंग ऑन अदर्स। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था, इसलिए ये नहीं कर पाए, इसलिए ये नहीं कर पाए। और जो करने के बारे में ठान लेते हैं उनके सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किलों को हराते हुए, बाधाएं पार करते हुए पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य तक। तो आपको वैसे ही बनना है। सोना क्या है? एक धातु, नींद, वस्तु या हिरण? तो सोना यहां पर हिरण है। अगला प्रश्न, सोने के लच्छों की तरह क्या था? सोने के सुनहरे लच्छे, सोने के लच्छों को हम सुनहले भी कह सकते हैं। सुनहरे, सोने के जैसे को सुनहरे कहते हैं। तो सुनहरे लच्छों की तरह क्या था या सोने के लच्छों की तरह क्या था? पहला दिया है कुत्ते का बच्चा, दूसरा बिल्ली का बच्चा, तीसरा शेर का बच्चा, या चौथा हिरण का बच्चा। क्या था? सोने के लच्छों की तरह क्या था? कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, शेर का बच्चा या हिरण का बच्चा? जो सोना था ना, सोना जिसका नाम महादेवी ने रखा था और उस छोटा सा मिला था, छोटा सा शावक, शावक कहते हैं बेटा, छोटे से बच्चे को क्या कहते हैं? शावक, याद रखना। ये प्यारा सा जो बच्चा था वो हिरण का बच्चा था, जो बिल्कुल इतना छोटा था, ऐसा लग रहा था कि सोने के लच्छे रखे हों। अगला, सोना किसके साथ मस्ती में खेलता था? पहला दिया है स्कूल के बच्चों के साथ, दूसरा छात्रावास के बच्चों के साथ, तीसरा कॉलेज के बच्चों के साथ, या चौथा विद्यालय के बच्चों के साथ। याद करो, छोटे छोटे बच्चों की ऐसी कतार लगी रहती थी, कतार में खड़े हो जाते थे और क्या करता था सोना? उनके सिर के ऊपर से कुलांचे भरता हुआ जाता था। सब लोग डर जाते थे कहीं ऐसा ना हो उसके पैर लग जाए, लेकिन मजाल ऐसे छलांग लगाता था कि बच्चे बस हंसते ही रहते थे, हंसते रहते थे, हंसते रहते थे, हंसते रहते थे, हंसते रहते थे पूरे टाइम। इतना मजा आता था उन बच्चों को सोना के साथ खेलने में कि उनके चेहरों पर हमेशा हंसी रहती थी। तो सोना किसके साथ मस्ती करता था? बच्चे तो थे, लेकिन कौन से बच्चे थे? बच्चे तो थे, तो बच्चे तो सब में हैं। कहाँ के बच्चे? स्कूल के थे, छात्रावास के थे, कॉलेज के थे या विद्यालय के थे? तो महादेवी वर्मा जी छात्रावास के बच्चे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड तो बनता है, मजा आ गया सच में, बहुत बढ़िया। अगला है, लेखिका ने क्या ना पालने का निश्चय किया था?
लेखिका ने निश्चय किया था कि अब मैं बिल्कुल नहीं पालूंगी। यूं तो लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है, जीव जंतुओं से बहुत लगाव है, बहुत कुछ उन्होंने पाला। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा भी उन्होंने पाला था जिसको गिल्लू कहती थी, गिल्लू, बहुत प्यारा था। लेकिन एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं बिल्कुल नहीं पालूंगी। क्या नहीं पालूंगी? पहला कबूतर, दूसरा हिरण, तीसरा गिलहरी, चौथा गाय। लेखिका ने क्या नहीं पालने का निश्चय किया था? हिरण। वेरी गुड बेटा। पता है क्यों? क्योंकि उनका सोना, उनका प्यारा सा हिरण जो 1 साल का हो गया था, और जब लेखिका यात्रा पर गई थी, तब जब वो लौट कर आई, तब तक वो हिरण मर चुका था। लेखिका को इतना अधिक दुख हुआ था कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं हिरण नहीं पालूंगी। बिल्कुल निश्चय किया था। अगला है, सुष्मिता ने किसे पत्र लिखा? क्यों लिखा? ये भी किसे पत्र लिखा तो ठीक है, और क्यों, ये मैं बना देती हूं। एक और प्रश्न आप बताएंगे। सुष्मिता ने किसे पत्र लिखा? अब सुष्मिता कौन थी? क्योंकि लेखिका तो महादेवी वर्मा है, तो सुष्मिता ने पत्र लिखा किसे? पहला दिया है महादेवी वर्मा को, दूसरा निर्मला पुतुल को, तीसरा मीरा बाई को, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुष्मिता ने किसे पत्र लिखा? सुष्मिता ने निर्मला, मीराबाई, सुभद्रा। ओके, तो इस पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो सुष्मिता ने उनको ही पत्र लिखा, क्योंकि इनकी तो इस पाठ में कोई भूमिका ही नहीं है। क्यों लिखा था? क्योंकि सुष्मिता के पास एक हिरण था, और सुष्मिता जब हिरण छोटा सा था तब तक तो उसको पालती पोसती रही थी, लेकिन अब हिरण बड़ा हो चुका था। अब उसके घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो खेल कूद या उचक धमा चौकड़ी मचा सके। इसलिए उसने महादेवी जी को पत्र लिखा और कहा कि मैं हर किसी के हवाले तो इसको कर नहीं सकती। मुझे आशा है कि आपके यहाँ पशु पक्षियों की देख रेख और सुरक्षा बहुत अच्छे से की जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस हिरण को पालें। सुष्मिता का पत्र जब लेखिका को मिला, इसलिए फिर उन्होंने क्या पालने का जो निश्चय किया था, क्या नहीं पालने का, हिरण नहीं पालने का। लेकिन फिर जब सुष्मिता का पत्र मिला तो अपना निर्णय उन्हें बदलना पड़ा, अपना निश्चय उन्हें बदलना पड़ा, और उस हिरण को उन्हें पालना पड़ा। लेखिका कहाँ की यात्रा पर गई थी? वो जहां से लौट कर आई थी, और सोना तब तक मर चुकी थी। कहां गई थी लेखिका? कहां की यात्रा पर गई थी? पहला दिया है बद्रीनाथ, दूसरा दिया है केदारनाथ, तीसरा दिया है वैष्णो देवी, चौथा दिया है अमरनाथ। लेखिका कहां की यात्रा पर गई थी? बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ। जल्दी बताओ, क्योंकि पाठ में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से लिखा है कि लेखिका गई थी, और जब वहां की यात्रा से वे लौट कर आए तो सोना उन्हें नहीं मिली। बहुत आघात पहुंचा था। लेखिका बहुत दुखी हुई थी, बहुत व्यथित हुई थी, और तभी उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब मैं हिरण तो नहीं पालूंगी। लेखिका गई थी बद्रीनाथ की यात्रा पर। अगला, मुमूर्ष का अर्थ है। मुमूर्ष का अर्थ है, बहुत सोच समझ कर उत्तर देना। और ये जो शब्द है ना,
वो बहुत लोगों को इसका अर्थ अभी तक भी पता नहीं रहता है। इसका अर्थ सुन लो और इसकी स्पेलिंग भी देख लो। पहला माँ छोटाऊ की मात्रा, दूसरा माँ बड़ाऊ की मात्रा, सा से षटकोण ऊपर रा, मुमूर्ष। इसको कैसे पढ़ेंगे? मुमूर्ष का अर्थ क्या है? पहला दिया है मरणासन्न अवस्था, मतलब बिल्कुल मरने की स्थिति। मरणासन्न अवस्था मतलब क्या कहेंगे? मरने की स्थिति। मूर्छित अवस्था मतलब बेहोश। मूर्छित मतलब होता है बेहोश। स्वस्थ या इनमें से कोई नहीं। ये कब प्रयुक्त हुआ था? जब छुटकूसा हिरण का शावक वो सुनहरे लच्छों की तरह लग रहा था, सोने की लच्छों की तरह, तब वो पूरी तरह से मुमूर्ष था, मतलब मरणासन्न अवस्था में था। सोना की मृत्यु क्यों हुई? पहला, बीमारी के कारण। भाई लेखिका के घर में कोई बीमार तो नहीं रह पाता था, जरा सा कुछ पशु पक्षियों को हुआ नहीं कि लेखिका तुरंत उसका उपचार करवा देती थी, तो बीमारी तो नहीं है। दूसरा, लेखिका से बिछड़ने के कारण। तीसरा, बच्चों के साथ खेलने के कारण। बिल्कुल नहीं, वो तो मजे से खेलता था। या भागने के कारण। क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था कि वो लेखिका का बिछोह नहीं सह सकी और वो मर गई। सोना को रस्सी से किसने बांधा था? किसने बांधा था? लेखिका ने, सेवकों ने, सुष्मिता ने या डॉक्टर साहब ने? बताइए, सोना को रस्सी से किसने बांधा होगा? लेखिका ने, सेवकों ने, सुष्मिता ने या डॉक्टर साहब ने? सेवकों ने ही बांधा होगा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये थी सोना की कहानी, जो प्यारा सा हिरण था। और महादेवी वर्मा जी हमेशा पशु पक्षियों को पालती रही हैं। उनका जो मन था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत कोमल था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कई पशु पक्षियों की देखरेख की और हम सबको प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ये पाठ हमें यही सिखाता है। कुछ लोग होते हैं जो पाशविक प्रवृत्ति अपनाकर पशु और पक्षियों का शिकार करते हैं। सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है, इसके बाद भी छुप छुप कर कुछ ऐसे कारनामे होते रहते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चलो बेटा, तो हम सब प्रकृति प्रेमी हैं, वातावरण के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, ऐसी शपथ हम लेते हैं। इसी शपथ के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। मिलूंगी अगले वीडियो में मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।